नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को लिख चुके हैं, देख लीजिए। ठीक, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 8.1 त्रिभुज। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। और त्रिभुज एक बनाते हैं, क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बना दिए। ठीक, त्रिभुज बनाती है। त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण मानिए। ठीक, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो बी क्या है, समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का। ठीक है, यदि tan ए बराबर, यानी tan ए दिया है, tan ए बराबर कितना, 1/3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात की, निम्नलिखित मतलब ये तो इसका मान निकालना है। sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू कॉस सी, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिया उसको लिख दिए हैं। ठीक, tan a बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटे में आधार होता है। ये क्या एक फार्मूला है, tan थीटा बराबर का लंब बटा आधार। तो ये मेरा लंब क्या होगा, 1 हो गया, आधार क्या √3 हो गया। तो इसमें लंब देखिए क्या है, लंब क्या है, लंब मेरा क्या है, ये बी अगर समकोण मान के चलते हैं, अगर बी समकोण है मेरा, बी मेरा क्या है, समकोण है, समकोण, तो लंब तो ये होगा, आधार नीचे वाला है। हम हमेशा जानते हैं कि जब इसको हम लंब मानेंगे इस कोण को, तो ये क्या होगा, ये में से एक क्या होगा, कर्ण हो गया। ये हो गया कर्ण, हमेशा कर्ण होता है, ये हमेशा कर्ण होता है। नीचे वाला क्या आधार होता है, तो आधार हो गया, आधार हो गया। ये क्या हो गया, हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। लंब, अगर हम कोण, इसको हम कोण मान के चलेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, कोण मान के चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोगों को, tan ए कह रहा है, यानी ए को यहाँ पे कोण मान रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए को कोण मान रहा है। तो ए को कह रहा है कोण मान के चल रहा है। तो ए से हम लंब डालेंगे नीचे की ओर, नीचे की ओर देखेंगे, तो ये नीचे जो आधार है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब। ठीक, आई जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो एक ही चीज़ बचा, क्या बचा, आधार। लिखते हैं आधार, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि बदल जाएगा। क्योंकि अब हम इसको लेके चलते हैं, क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो इसको लेके चल रहे हैं, इसको मिटा दिए। ये क्या है, मेरा 90 डिग्री को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये मेरा कोण ए हो गया, तो कोण ए लेके चलेंगे, तो एक नीचे वाला पार्ट क्या होगा, लंब हो गए। देख, समझ पा रहा हूँ अच्छी तरह से। अब हम क्या करते हैं, tan ए बराबर 1/3 है, तो tan टेबल का लंब बटा आधार, तो tan का, तो ये क्या, एक मेरा क्या होगा, लंब हो गया। तो एक मेरा क्या होगा, नीचे लंब हो गया। ठीक, नीचे √3 है, तो √3 आधार हो गया, तो √3 क्या होगा, आधार हो गया, √3 आधार हो गया। ध्यान दीजिए आप लोग, ये नीचे वाला एक लंब हो गया, ये √3 आधार हो गया। ठीक, क्योंकि मेरा सूत्र होता है कि लंब बटा आधार, तो लंब मेरा क्या होगा, 1 हो गया, और √3 क्या होगा, आधार हो गया, तो आधार मान लिए। तो हम देखिए यहाँ दोस्तों कि लंब आधार मालूम है, तो हमको कर्ण निकालना होगा। कर्ण हमको नहीं दिया है, तो कर्ण के लिए क्या करें, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, तो क्या करते हैं, आधार में कितना दिया, 1, आधार लंब कितना है, 1, आधार कितना है, √3, तो √3 लिख देते हैं आधार के स्क्वायर, और लंब कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। √3 की जब स्क्वायर करें तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। 1 की जब स्क्वायर तो 1 होगा, तो कितना होगा, 4। तो कर्ण लिखेंगे, सिर्फ कर्ण लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर, इसको ऊपर रूट बन जाएगा। ठीक, तो रूट बनेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो रूट तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2। तो इसमें जो रूट में है, तो एक रूट में से दो, एक ही जगह संख्या होता है, तो एक बाहर निकल जाता है, तो क्या होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2। इसको ध्यान से देख लीजिए, कर्ण बराबर आ गया 2, तो ये मेरा कर्ण बराबर 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझ गए। क्या किए, सबसे पहले tan ए बराबर 1, tan बराबर जानते हैं लंब बटा आधार होता है, तो tan ए दिया है, तो ए यहाँ से लंब डाले हम लोग, नीचे वाला पार्ट का लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण का वैल्यू निकाल दिए इस तरह से डाल के, तो कर्ण का वैल्यू 2 आ गया। अब हम चलते हैं, जब इसका निकाल दिए तो हम क्या करते हैं, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को दिया हुआ है, देखिए आप लोग, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बराबर क्या होगा। ठीक, इसका मान हमको निकालना है, इसका मान हमको करना है, निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए sin a, तो इसका sin a का मान रख देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, sin a cos
क्या निकलना होगा, साइन ए का मान निकलना होगा, कॉस सी का मान निकलना होगा, फिर कॉस ए, फिर साइन सी का मान निकलना होगा, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक। या तो हम इसको क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, इसको हटा देते हैं। और सबसे अच्छा है कि इसमें क्या करना है, एक साइन ए या कॉस ए या साइन सी, यानी हमको क्या निकलना होगा, 4 को निकलना होगा। यानी साइन ए का मान कितना होगा, पहले सबसे साइन ए का मान निकालते हैं, साइन ए का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हम जानते हैं लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे कोण है, ठीक। साइन ए साइन कोण हो, ए हो गया, तो कोण ए है, तो कोण से तो लंब डालते हैं, लंब डाल के तो 1 हो गया, तो लंब मेरा क्या होगा 1, और कर्ण मेरा क्या है 2, तो 2 लिख दिए। अब आते हैं कॉस सी का मान निकालते हैं, कॉस सी लिख देते हैं, कॉस सी। तो कॉस बराबर कॉस का आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण हो गया, ठीक। अब आधार मेरा क्या है, आधार मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए सी कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए सी है, यहाँ ए था, सी के लेके चलते हैं, एक कोण मान लिए थे, इधर लंब डालते हैं, तो लंब मेरा क्या हो गया, √3 लंब हो गया। तो √3 तो लंब तो चाहिए ना, आधार चाहिए, तो आधार मेरा क्या 1 हो गया, 1, और कर्ण मेरा 2 हो जाएगा। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सी है, तो सी को लेके चलते हैं दोस्तों, तो नीचे ऊपर क्या हो गया, ये वाला पार्ट का लंब हो जाएगा, ये नीचे आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार कह रहा है, तो आधार नीचे वाला जब हो जाएगा, तो नीचे वाला कितना 1 दिया, तो 1 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। कर्ण दिया यहाँ से यहाँ तक दिया, तो कर्ण दिया 2 लिख दिए, ठीक। अब आते हैं, अब यहाँ कॉस सी के कॉस ए का मान निकालना होता है, कॉस ए, फिर चलते हैं कॉस ए का मान निकाल लेंगे। कॉस ए भी देखिए यहाँ पे थीटा बराबर कॉस है, ए है, तो यहाँ से ये नीचे वाला जब देखें तो लंब हो गया नीचे वाला, ये क्या होगा आधार हो गया। तो क्या हम कॉस बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ठीक। आधार बटा में कर्ण जानते हैं, तो आधार बटा में कर्ण हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आधार बटा कर्ण जब हो गया, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कि आधार मेरा क्या है, यहाँ जब हम यहाँ पे ए कह रहा है ए, तो ये तो मेरा कर्ण है, तो यहाँ पे नीचे डालते लंब, नीचे जब लंब डाले तो ये नीचे वाला का लंब हो गया, यह होगा आधार, तो आधार मेरा √3 होगा, तो लिखेंगे √3 और कर्ण क्या होगा 2 लिख दिया, ठीक। अब आते हैं साइन सी दिया, साइन सी निकाल देते हैं, यहाँ पे साइन सी है, साइन सी लिख दिए, तो साइन सी, ठीक है। साइन सी का मान कितना हो गया, साइन सी का मान कितना हो गया, यहाँ पे देखिए साइन सी का मान कितना होगा, यहाँ पे साइन सी बराबर साइन सी का मान निकालना, सी यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया, कोण हो गया, तो कोण हो गया तो क्या करते हैं यहाँ पे लंब डालते हैं ऊपर के, तो लंब डाले, यहाँ पे लंब डाले तो लंब क्या होगा, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो सी से हम लेके चलते हैं तो क्या होगा, लंब हो जाएगा, √3 का होगा लंब, √3 होगा लंब, और लंब बटा में कर्ण होता है, कर्ण मेरा 2 है, तो 2 ही हो गया, ठीक। तो हम क्या किए हैं, यहाँ साइन ए का मान निकाल दिए, कॉस सी का निकाल दिए, कॉस ए का मान निकाल दिए, कोसाइन सी का मान निकाल दिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं इस तरफ, ठीक। अब इसका हम मान निकाल देते हैं, जो जी दिया उसको लिखते हैं पहला क्वेश्चन को, साइन ए टू कॉस ए इंटू साइन सी, इस तरह से, ठीक, इस तरह से। तो अब हम क्या किए, यहाँ पे लिखते हैं जो भी पहलू से निकाले उसको लिखते हैं। साइन ए का मान कितना 1/2, तो साइन ए लिखा 1/2, तो 1/2 लिख दिए, गुणा का चिन्ह देने के यहाँ पे गुणा में, इंटू मतलब गुना होता है, कॉस सी का मान भी 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए, प्लस से प्लस लिख दिए, कॉस ए का मान कितना है √3/2, तो √3/2 लिख दिए, ठीक है, गुणा, फिर क्या है साइन सी का मान कितना है √3/2, तो √3/2 लिख देंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 2 में 2 से गुना होगा, तो 2 में 2 से गुना करते कितना होगा 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 1 में 1 से गुना करते 1 होगा, प्लस से प्लस लिख देंगे, 2 में 2 से गुना कितना 4 हो जाएगा, √3 में √3 से जब गुना करेंगे तो रूट खाली सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि दो का रूट मिलता है आपस में, तो क्या होता है जब आपस में गुना के √3 और गुने √3, तो क्या होगा आपस में क्या होगा, सिर्फ का होगा √3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 है तो ये √3 हो जाएगा, क्योंकि इसका √3 इसका मतलब बटा होता है, तो कट के 1 हो जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, तो सिर्फ 3/4 हो जाएगा। अब 4 का लघुत्तम निकालना 4 ही होगा, 1 + 3 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, दोनों कटेगा तो कितना जाएगा 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1, ठीक, ये आंसर हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। तो ये हम लोग हल किए क्वेश्चन नंबर 1 को सिर्फ, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का भी हल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या निकालना वैल्यू यहाँ पे,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में सही दिया है कि नहीं दिया है देख लेते हैं एक बार। साइन ए टू साइन सी दिया है, यहाँ पे साइन सी है, साइन सी, ठीक, साइन सी है। तो सेम उसी प्रकार देखिए साइन ए का वैल्यू हमको पता है, ठीक, साइन ए का वैल्यू पता है हमको, ठीक। फिर साइन सी का वैल्यू निकालना है, साइन सी का ही वैल्यू पता है हमको, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू तो कॉस ए का ही वैल्यू हमको पता है, और कॉस सी का वैल्यू तो कॉस सी का ही वैल्यू पता है हमको, सबका वैल्यू पता है। तब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 को उतार के ऐसे बना देते हैं, ठीक। इसको यहाँ तक आप लोग समझ पाएंगे, ये आंसर हम हल कर दिए। तो इसको मिटाते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, इसको मिटा देना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर दिए, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। जो तो देखो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इस तरह से, ठीक। अब ये इस क्वेश्चन का हम उतारे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 को उतारे हैं, ठीक। अब जो चीज़ दिया उसको लिखते हैं। यहाँ पे कॉस ए का मान करता है, कॉस ए का मान देखें साइन ए कॉस सी, कॉस ए का मान का √3/2 है, तो √3/2 हम लिखते हैं, √3/2 गुना हो गया। अब देखते हैं कॉस सी लिखा होता है, कॉस सी 1/2 तो 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना 1/2 है, देखिए यहाँ साइन ए का मान कितना 1/2 है, तो 1/2 गुना साइन सी का मान कितना √3/2, तो √3/2 कर देंगे, 2 कर दिए, ठीक। अब कितना हो गया, 2 जोड़ने के 4 हो गया, √3 है तो √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 मान सकते तो √3 होगा, माइनस फिर √3 मान सकते कितना √3 हो जाएगा, और 2 कितना हो गया 4 हो जाएगा, 4। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये क्या है प्लस में है माइनस में है, तो ये क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, कट के क्या होगा शून्य आ जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना था 1, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 0, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए ना क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर दिए। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ये वीडियो लंबा ना हो, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते, तब तक हमको याद दीजिए। जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।